क्या कर रहे हो? मैं ये पीटी कर रही हूँ, विजन की 365 आती है ना, ये हाँ, वाली हाँ। मैगजीन वो कर रही हूँ। तो ये करंट अफेयर्स के लिए मुझे तो ये सबसे बेस्ट लगती है। इसमें सब कुछ बिल्कुल अच्छे से कवरेज दी हुई है सभी न्यूज़ की, तो मैं तो यही करने वाली हूँ। पॉलिटी के अंदर यही करने वाले हो? हाँ। अदर सोर्स? ना, अदर सोर्स नहीं, प्रीलिम्स के लिए बस यही पीटी? बस यही पीटी, सिर्फ पीटी। और अभी इसका और एक आपने जो पार्ट द हिंदू के न्यूज़पेपर के जो नोट्स बना रखे हैं वो भी? हाँ, उसके जो शॉर्ट नोट्स मैंने बना रखे हैं वो तो हैं ही, फिर कुछ जो भी छूट गया वो इसमें से कवर हो जाएगा बस। मेरे को ये पूछना था कि वीडियो पे कमेंट आ रहा था कि आपको ये जो रूम ले रखा है वो कितने का आपको मिला? ये रूम जो मैंने लिया हुआ है ये मुझे 7500 रुपये का पड़ा था। 7500 रुपये प्लस में इसके साथ में जो बिजली है वो अलग से और पानी भी अलग से। 7500 सिर्फ किराया, जो इसका रेंट है 7500, और बाकी जो बिजली है वो 200 यूनिट तक फ्री है। और अगर 200 यूनिट से ऊपर हम यूज़ करते हैं तो उसके 5 रुपये पर यूनिट एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। जितनी यूनिट आती है उसके हिसाब से 5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से जो चार्ज है वो रहेगा। वो पानी कहाँ से लेते हो आप? पानी पीने का आता है यहाँ पे? अच्छा। नहीं, पीने का पानी यहाँ पे अच्छा नहीं आता। पीने के लिए हमें आरओ वाटर परचेज करना पड़ता है। यहाँ पे आसपास में जगह जगह गलियों में 1 लीटर पानी लेना पड़ता है? नहीं, 40 लीटर की कैन आती है, 20 लीटर की कैन आती है। 20 लीटर पानी होता है, उसकी प्राइस है जो उसमें 30 भी है, 40 भी है, 60 भी है। 30 वाला नॉर्मल आरओ वाटर होता है और 40 वाला जैसे 30 रुपये, जैसे फ्लोर बढ़ते जाएंगे ना तो उसका प्राइस बढ़ता जाएगा। कितने रुपए बढ़ते हैं? 10 रुपये पर फ्लोर के हिसाब से प्राइस बढ़ता है। आपका कौन सा फ्लोर है? मेरा 5th फ्लोर है। मैं 4th तक मंगवाती हूँ 30 रुपये में, और फिर 4th से 5th में खुद ले आती हूँ, 10 रुपये बचा लेती हूँ, सेव कर लेती हूँ। अच्छा। और 60 वाली वो होता है जैसे बिस्लेरी का पानी आता है, लहर वगैरह, तो वो हाई क्वालिटी का वाटर होता है। तो वो कितने का आता है? वो 60 रुपये का आता है 20 अच्छा लीटर। अच्छा। और गैस वगैरह कितने का पड़ता है? गैस का भी मेरे पास छोटा सिलेंडर है, वो 5 किलो का है, उसमें 3 किलो गैस फिल होती है। तो गैस का प्राइस है यहाँ पर 90 से लेके 100 के बीच में मिल जाएगा। कहीं कहीं 90 भी है, बाई चांस कोई मिल जाता है, वरना 100 रुपये ही है, 100 110 ऐसे में भर देते हैं। और आप ये स्टडी मटेरियल कहाँ से लेके आते हो? आपका जो ये रूम है वो कौन सा ब्लॉक है, कौन से एरिया का है? मेरा ये है डी ब्लॉक, फ्लैट नंबर 142, डी ब्लॉक फ्लैट 142, 5th फ्लोर। कौन से एरिया में? ये नेहरू विहार में। आपका जो ये मुखर्जी नगर से कितना दूर रहता है? मुखर्जी नगर से साइड में से एक रोड जाता है, बस अंदर थोड़ा सा लगभग 50 मीटर चलने के बाद एक पुल आता है, नाला होता है, नाले को क्रॉस करके वो नेहरू विहार है। 100 से 150 मीटर की दूरी है टोटल मुखर्जी नगर से नेहरू विहार की। अच्छा। और सुना है आप ये खाने का ये कैसे लेके आते हो आप, खाने पीने का? खाने पीने का यहाँ पर जैसे मार्केट लगता है, संडे मार्केट, तो मैं तो वहीं से ही अपना हफ्ते भर का जो भी है वो खरीद लेती हूँ। उसमें सब्जी, मसाले, जो भी आपको अदर ग्रोसरी वगैरह लेनी है सब कुछ मिलता है यहाँ पे। 10-10 रुपये में सेल लगी होती है। कुछ भी चीज़ लेनी है वो अच्छे से मिल जाती है, सस्ती भी मिल जाती है और अच्छी भी मिल जाती है। संडे मार्केट लगती है हर संडे को नेहरू विहार में। दूध का रेट क्या है? दूध का रेट जैसे थैली लेते हैं, थैली तो है वो अमूल की आती है, वो 34 रुपये की। मदर डेयरी का आता है 28 का। और अगर आप डेयरी दूध लेना चाहते हो, खुला दूध, तो यहाँ पर है 52 रुपये पर केजी का, ये रेट है यहाँ पे दूध का। और थैली तो फिर है अलग अलग, छोटी भी आती है 10 की, 12 की, उसमें होता है 150-200 ml का होता है, बाकी फिर आधा लीटर की आती है, उसके अलग अलग प्राइस है, अलग अलग कंपनी के हिसाब से। आप वीकली पढ़ते हो? 7 डेज कंप्लीट आप मतलब पर डे पढ़ते हो या फिर आप नहीं, एक दिन गैप करते हो? एक दिन गैप करती हूँ। और गैप आप के लिए मैं मंडे को छोड़ के कोई भी दिन रखती हूँ, क्योंकि मंडे जो होता है ना, अगर जैसे मान लो कहीं बाहर जाने का, घूमने का प्रोग्राम बन जाए, तो मंडे को होता है कि दिल्ली में मंडे को म्यूजियम वगैरह सब बंद होते हैं, कोई चीज़ खुली नहीं होती, तो मंडे को कहीं नहीं जा सकते। तो इसलिए मैं मंडे से अलग दिन रखती हूँ ताकि थोड़ा इधर उधर गेड़ी शेड़ी मार के
तो प्राइस आपका रूम का क्या रहा, आपने क्या बताया? रूम का 7500 रुपये। और बिजली का यूनिट? बिजली है यहाँ पर जैसे 200 यूनिट तक तो फ्री है, 200 यूनिट तक जलाते हैं तो उसका कोई चार्ज नहीं है। 200 यूनिट से अगर अलग से हम चलाते हैं तो उसका पर यूनिट 5 रुपये चार्ज है। अच्छा, और आपका जो पानी का बताया वो कितना था, 20 लीटर का? पानी का 20 लीटर का है 30 रुपये, 40 रुपये, 60 रुपये, वो आप क्वालिटी के हिसाब से प्राइस होता है। आप 30 वाला ले रहे हो? मैं 30 वाला ले रही हूँ। अच्छा अच्छा, और फ्लोर के हिसाब से बताया आपने? फ्लोर के हिसाब से जैसे 4th फ्लोर तक तो जो रेट है वही रहेगा 30 रुपये। अगर आप 5th पे मंगाते हो, 6th पे मंगाते हो तो पर फ्लोर आपके 10 रुपये बढ़ जाते हैं। अच्छा, और गैस का 100 रुपये बताया ना आपने? 100 रुपये। अच्छा, तो आपका एवरेज के हिसाब से आपका कितना खर्चा लग रहा है अब रूम के हिसाब से? अगर मैं देखूं तो 7500 रुपये तो मेरा रेंट ही हो गया, और बिजली बिल तो ना के बराबर ही आता है, उसका तो आने का कोई मतलब इतना है नहीं कि आएगा ही। तो 7500 रुपये और 3-4 हज़ार रुपये मेरा मंथली वैसे लगा लो कि मेरे बुक्स के जो भी नोट्स वगैरह मुझे परचेज करने हैं, नोटबुक, स्टडी मटेरियल और अदर जो होता है वो सब मिला के लगभग 10 से 11 के बीच में पड़ जाता है मुझे। वो 10 से 11 है सिंगल का, लेकिन अगर आप शेयरिंग में रहते हो ना तो वो आपका डिवाइड हो जाता है। जैसे मान लो आपके 12 हैं तो आप 2 लोग रह रहे हो तो वो आपका 6-6 हज़ार रुपये डिवाइड हो जाएगा। सिंगल का तो 10-11 हज़ार पड़ता है, और शेयरिंग में आपको कम हो जाएगा, वो जितने लोग हैं उतने में ही बढ़ जाएगा वो। लाइब्रेरी का क्या कुछ है यहाँ पे? लाइब्रेरी के लिए यहाँ पर है, लाइब्रेरी तो बहुत है लेकिन वो वही है, महंगी काफ़ी हैं। 2000 मिनिमम 2000 रुपये। अगर आप अच्छी लाइब्रेरी लेते हो तो सीट रिजर्व कराते हो, लोकल फैसिलिटी लेते हो तो 2000 रुपये, वो भी 6 घंटे के 2000 रुपये। अगर आपको और एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा उनको पे करना पड़ेगा, वरना 2000 रुपये मिनिमम 6 घंटे के। अच्छा, और ये आपने स्टडी टेबल कितने का लिया है? ये स्टडी टेबल सबका अपना अलग अलग प्राइस है। मैंने तो बहुत ढूंढा, कई दुकानों पे पता करने के बाद मुझे 450 में मिला था, वरना कोई 500 में भी दे रहा था, कोई 550 में भी दे रहा था। सबने अपने अपने हिसाब से अपने प्राइस सेट कर रखे हैं, ढूंढना पड़ेगा सस्ता चाहिए तो। अच्छा, और सी सेट में आप कौन सी बुक पढ़ते हो सी सेट के लिए? सी सेट में भाई मैं पहले वीडियो लेक्चर से करती थी, तो वीडियो लेक्चर में क्या होता है कि वो जो टीचर उसमें कराते हैं वो PYQ सॉल्व कराते हैं। उनका वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं कराते, कुछ नहीं कराते, उनका होता है PYQ सॉल्व कराना। PYQ तो वो सॉल्व करा देते हैं, फिर हमें जैसे कोई क्वेश्चन नया आ जाए हमारे आगे तो उसमें दिमाग की बत्ती हो जाती है, वो सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि PYQ देख लिया बस ये ऐसे हो रहा है, हो गया। लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए मैंने NCERT है, जो NCERT हमारी 6th to 10th की NCERT, मैं उनको फॉलो कर रही हूँ। जैसे 6th क्लास है, 6th क्लास में है चैप्टर, ये मैंने 6th क्लास की जो NCERT है ना उसमें से मैंने अपने ये नोट्स बना रखे हैं। हाँ, कॉन्सेप्ट अपने बनाए हैं। जैसे आते हैं 6th क्लास का जो भी, जैसे ये सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य अभाज्य, ये नंबर सिस्टम का है बेसिकली। तो सम संख्या, विषम संख्या, और जो डिविजिबिलिटी रूल भी आते हैं क्वेश्चन में, पेपर क्वेश्चन में आते हैं कि विभाज्यता के नियम। जैसे ये देखो, ये आए हुए हैं अभाज्य संख्या के बारे में, तो इन्होंने यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट करा रखा है NCERT में। NCERT में इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। जैसे ये अभाज्य संख्या को सम संख्या से जोड़ते हैं तो कैसी संख्या आएगी, तो ये है इसका जो NCERT में दिया हुआ है। तो ये मैंने, तो मतलब NCERT सही है, मैथ के लिए NCERT सही है, NCERT बेस्ट है। सारे क्वेश्चन हो जाते हैं उससे लगभग। हमें कितने करने होते हैं? 27 क्वेश्चन करने होते हैं, बहुत अच्छे से हो जाता है। मतलब मैथ का ये हो गया, रीजनिंग का प्रॉब्लम नहीं है। और रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप कौन से टीचर से पढ़ते हो? कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने तो बस थोड़ा बहुत वीडियो देखी थी, जैसे मधुकर सर की भी देखी थी, DJ सर के भी जो उनकी बुक है पैसेज वाली वो भी देखी थी। तो वो जो प्रैक्टिस बेस्ड है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मारो तो ही क्लियर होगा, वीडियो से उसमें कुछ नहीं होने वाला। बाकी इसमें जो NCERT है इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, नंबर सिस्टम बहुत अच्छा है, प्रॉफिट लॉस भी इसमें है। मतलब NCERT से करो बेस्ट है, बाकी किसी और से तो कोई फायदा नहीं है। और ये मेरे पास है अरिहंत की बुक, ये अरिहंत पब्लिकेशन, इसका ये टॉपिक है, ये मैंने एनालाइज किए थे कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं सी सेट में किस हिसाब से। तो कॉम्प्रिहेंशन में तो है ही, लॉजिकल अजम्पशन कहते हैं, पूर्व धारणा के क्वेश्चन और तर्कपूर्ण विवेकपूर्ण निष्कर्ष वाले क्वेश्चन। मैथ्स में आता है परसेंटेज तो आता ही है,
बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और प्रॉफिट लॉस इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रेशो, एचसीएफ, एलसीएम, ये सारे चैप्टर एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं विद एग्जांपल, अच्छे से क्या कराया हुआ है। मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन ये भी मिल जाएंगे 9th 10th में। रीजनिंग तो होती है वो अपने आप से, दिमाग का खेल है, उसको तो क्या कोई कराएगा। तो ये है रीजनिंग में लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, कोडिंग डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म, डाइस, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ये है। ये मेरा एनालिसिस है, ये इसके हिसाब से मैं अपना सीजर तैयार कर रही हूँ एनसीईआरटी में से। और एनवायरनमेंट के लिए आप कौन सी बुक पढ़ते हो? एनवायरनमेंट के लिए भाई मैंने जो उसका स्टैटिक पोर्शन है उसके लिए तो मैंने किया था दृष्टि, किया था दृष्टि के कुछ सेलेक्टिव चैप्टर हैं उनको मैंने किया है अच्छे से। और बाकी का एनवायरनमेंट करंट बेस्ड भी होता है, उसको फिर पीटी 65 आने वाली है, उसमें से मैं करने वाली हूँ जो करंट हैपनिंग है वो सब। एनवायरनमेंट के लिए आपने क्विक बुक की थी, उसमें से बेसिक किया था? उसमें से बेसिक करके किया था, उसको मैं कर चुकी हूँ। और अब पीटी 365 आएगी उसको करंट के लिए। बस इतना ही सोर्स है मेरा। तो प्रीलिम्स के लिए आप पीटी करते हो? प्रीलिम्स के लिए पीटी और क्विक बुक करते हो? क्विक बुक और पीटी। अच्छा। और आपका तो पिछली बार भी प्रीलिम्स कुछ ही नंबरों से रहा था। हाँ, कुछ नंबरों से रहा था। इस बार हाँ कि रिवीजन कम था, अच्छे से रिवीजन नहीं था, पजल कर रहे थे क्वेश्चन जो थे। लेकिन आपका सी सेट तो क्लियर ही था पिछली बार। हाँ, सी सेट मैंने पिछली बार भी एनसीईआरटी से ही किया था, तो इसलिए मुझे फायदा हुआ था। उससे पिछली बार मैंने किया था जब वीडियो लेक्चर देखे थे, तो मुझे कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो पीवाईक्यू करा देते हैं, कोई नया क्वेश्चन आए तो फिर हम सॉल्व नहीं कर पाते। फिर नेक्स्ट ईयर मैंने एनसीईआरटी फॉलो की थी तो मेरा अच्छा रहा था, और अभी मैं एनसीईआरटी पे ही प्रैक्टिस मार रही हूँ। अच्छा, मतलब कि ये कि एनसीईआरटी से करो और कोई पीवाईक्यू सोल्व करने की कोशिश मत करो वीडियो लेक्चर से। वीडियो लेक्चर से पीवाईक्यू सोल्व करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। मतलब पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए कि हाँ क्या है। और यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन तो पीवाईक्यू ही हो सकता है, अदर कोई बना नहीं पा रहा अभी कोई तक। बना नहीं सकता। मतलब कि पीवाईक्यू हम पहले सोल्व ना करें, हम पहले कॉन्सेप्ट करें फिर पीवाईक्यू पे जाएं, अदर क्वेश्चन सोल्व ना करें, इसका मतलब यही है। हाँ, पहले हम कॉन्सेप्ट बनाए अपना जो एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से है उसको करें। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं एनसीईआरटी के ही उन पे 6 से लेकर 12 तक है क्या? 6 से 10th? 6 से 10th 10th ही है ना? 10th में एक चैप्टर होता है बस परमुटेशन कॉम्बिनेशन, वो अच्छा है उसमें, तो उसको कर सकते हैं बस। सिलेक्टिव चैप्टर है ना? हाँ, सिलेक्टिव चैप्टर। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे वीडियो के कि कौन कौन से चैप्टर हैं। अच्छा, तो बाकी यही है कि पहले हमको पीवाईक्यू पे नहीं जाना, पहले एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फिर जो एनसीईआरटी में सॉल्यूशन दिए हुए हैं, क्वेश्चन एग्जांपल दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करना है, फिर पीवाईक्यू पे आना है कि क्वेश्चन कितना सॉल्व कर पा रहे हैं कितना नहीं, लास्ट में पीवाईक्यू देखना है। पहले पीवाईक्यू को देख सकते हैं उसके लिए, पर ये नहीं कि पहले पीवाईक्यू पे टिक टिक मार के रख दें और काम खत्म, कि बाद में फिर सॉल्व करने के टाइम पे कोई और तो बना नहीं सकता। यूपीएससी जैसे क्वेश्चन यूपीएससी बना सकती है, तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करके और फिर उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। मैंने यही किया है। अच्छा, तो अगर कोई रूम लेना चाहे पास में, तो कोई आपको रूम का पता हो तो? मेरी बिल्डिंग है, इसमें जो मेरा फर्स्ट फ्लोर है, मैं 5th फ्लोर पे हूँ, मेरा फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर खाली है। उसमें वो उन्होंने जो उनके लैंडलॉर्ड है उन्होंने बोला हुआ है कि कोई आपका फ्रेंड वगैरह हो तो आ सकता है। तो अगर आपको रूम चाहिए, इसमें आपको फायदा क्या होगा कि आपका जो कोई ब्रोकरेज है वो नहीं लगेगा। जैसे आप नॉर्मली रूम लेते हो तो आपको ब्रोकर के थ्रू लेना पड़ता है, उसमें वो ब्रोकर हाफ जो चार्ज है वो ब्रोकर ही ले लेता है। जैसे 8,000 चार्ज है तो 8,000 रेंट है तो 4,000 ब्रोकर ही ले जाएगा। तो आपको फायदा ये होगा कि आपको ब्रोकरेज नहीं देनी पड़ेगी, आपकी ब्रोकर का जो पैसा है वो बच जाएगा। अगर आपको रूम चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं और अपने नंबर डाल सकते हैं, हम आपको कांटेक्ट करके बता देंगे कि कैसे क्या होगा रूम के लिए। क्या प्राइस है उसका? प्राइस है उसका 10,000। 5,000 आपकी जो बस 10,000 है और 5,000 जो सिक्योरिटी देनी होती है वो, 5,000 ब्रोकरेज का होता है, वो आपका बच जाएगा। अच्छा, तो ये रूम है आपका? ये रूम है मेरा। जैसे ग्राउंड फ्लोर लेते हैं तो उनका रेंट थोड़ा ज्यादा होता है, मेरा 5th फ्लोर है इसलिए मेरा रेंट कम है। ग्राउंड फ्लोर का लेंगे तो 10,000, 10,800, 10,500 ऐसे ही पड़ेगा, 10,000 के आसपास ही पड़ेगा। एक रूम में कितने बंदे रह सकते हैं? एक रूम में कितने भी रह सकते हैं, हम लोग तो 2 रहते हैं फिलहाल, और कोई आएगा तो हम उनको भी ऐड कर सकते हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि आप
2 ही रह सकते हो या 1 ही रह सकते हो, आप जितना रहना चाहो उतने रह सकते हो शेयरिंग मतलब में। 4 बंदे रह 4 बंदे आराम से रह सकते हैं शेयरिंग में, इतना बड़ा रूम है कि 4 गद्दे लगा सकते हैं, 4 लोग आराम से एडजस्ट हो सकते हैं यहाँ पे। और लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, और लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। और एवरेज के हिसाब से खर्चा आएगा वो 3-4 हज़ार रुपये महीने का पड़ेगा फिर तो। 3-4 हज़ार रुपए एवरेज, 3-4-5 मान लो, हद ज्यादा से ज्यादा कि बहुत कुछ आपने कर लिया, 5,000। इन्वायरमेंट कैसा है यहाँ का? एनवायरमेंट कैसा है यहाँ का? एनवायरमेंट यहाँ का अच्छा है। जो भी यहाँ पर रहते हैं मोस्टली लोग यहाँ पर प्रिपरेशन वाले रहते हैं। हर बिल्डिंग में, हमारे नीचे वाली में, सारे फ्लोर में यूपीएससी वाले बच्चे ही हैं, सामने यूपीएससी वाले हैं, अगल बगल में सब फ्लैट में यूपीएससी वाले बच्चे रहते हैं। यूपीएससी नहीं तो फिर अदर, लेकिन है स्टडी वाले बच्चे हैं। एनवायरनमेंट अच्छा है, बाहर निकलोगे तो बस तैयारी करने वाले बच्चे दिखेंगे, अदर कुछ नहीं दिखाई देगा यहाँ पर। आपको भी जरूरत है क्या कोई गर्ल्स की? हाँ, मुझे ज़रूरत है। अगर कोई आना चाहे तो मैं बिल्कुल शेयर कर सकती हूँ। अगर किसी को आना हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना, हम शेयर कर सकते हैं रूम। तो ठीक है।